नमस्कार मित्रों चलिए आज एक ऐसी शख्सियत को याद कर लेते हैं जिसे हम लोग जैसे दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के रूप में याद करते हैं, वैसे ही मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के रूप में याद करते हैं। ये दिन जो है उसकी पुण्यतिथि के दिन हैं और पुण्यतिथि के दिनों में ऐसी बिछड़ी हुई शख्सियत को, जो शारीरिक रूप से बेशक हम हमसे बिछड़ गई थी, ये उसका देहावसान जो है, उसने जब ये अंतिम सांस ली थी तो वह दिन 1972 का ही था। तब उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 38 साल की उम्र थी और 38 साल की उम्र में वो ट्रेजेडी क्वीन एक त्रासदी को बुनते 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 और वो इस संसार को छोड़ के चली गई। तरह तरह की चर्चाएं हुई उसके बारे में। बचपन का नाम क्या था इसके बारे में भी अलग से चर्चाएं होती रहीं। बचपन में उसका नाम ये पिता मास्टर अली बख्श थे, उन्होंने, और उनकी माँ इकबाल बेगम, ये बंगाली क्रिश्चियन थी, इन्होंने इसका नाम महजबीन नाज रखा था। महजबीन नाज ये नाम रखा था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उम्र बेशक थोड़ी पाई इन्होंने, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश कर लिया था। और वैसे 4 वर्ष की उम्र में इनका प्रवेश जो है वो गिना जाता है, लेकिन सही भूमिका जो है वो 7 वर्ष की उम्र में मिली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक उसका जन्म और परवरिश एक मुस्लिम माहौल में हुई थी। मुस्लिम माँ बाप थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में मीना कुमारी को एक हिंदू पौराणिक फिल्मों में ज़्यादातर उसको देखा गया एक नायिका के रूप में, और उसका स्वरूप जो है इस प्रकार से एक हिंदू पौराणिक कथाओं की नायिका के रूप में हमारे सामने आने लगा। कुछ एक बातें उनके चरित्र के बारे में अलग से हैं, लीक से हटके हैं, उन पर चर्चा कर लें संक्षिप्त में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंबी लंबी बातें उसके बारे में करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन जब आप पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर लेते हैं तो उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है कि कोई बहुत दुर्लभ जानकारी हमसे छूट भी ना जाए। मित्रों, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का हो सकता है, कम लोगों को पता हो, आपसे बांट लेते हैं। हो सकता है आपको पता भी हो कि इसका टैगोर परिवार से भी संबंध था। अब टैगोर परिवार से मीना कुमारी के या महजबीन नाज के संबंधों की बात अक्सर चर्चा में नहीं आई, लेकिन ये एक हकीकत है कि मीना कुमारी की जो नानी थी हेम सुंदरी मुखर्जी, वो स्वयं पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी और बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार की एक संतान थी, जदुनंदन टैगोर ने इससे विवाह का प्रस्ताव रखा, मन बना लिया, और पूरे टैगोर परिवार ने इसका डटकर विरोध भी किया, लेकिन विरोध को धता बताते हुए उस शख्स ने मीना कुमारी की नानी से विवाह किया। अब उसके बाद ये बात अलग है कि ये भी लंबा सिलसिला नहीं चल सका और हेम सुंदरी की 2 पुत्रियां थी, एक तो ये प्रभावती और दूसरी मीना कुमारी की माँ, जो कि इस्लाम में दीक्षित बाद में हुई थी। तो ये एक तो तथ्य जो हमारे सामने थोड़ा सा अलग से लीक से हट के आया है, वो ज़रूर जो है वो आपके सामने आपसे बांटने का मन था। ये चीज़ें कई बार ऐसी प्रतिभाओं के बारे में बड़ी अद्भुत लगती हैं। और इसके बाद एक इसके बारे में ये भी एक तथ्य है कि 60 साल की उम्र में इसने फ़र्जंदे वतन नामक एक फ़िल्म थी, फ़र्जंदे वतन, और ये इसकी सबसे पहली फ़िल्म थी। इसमें जयराज सिंह नायक थे और उनके साथ एक बच्ची के रूप में इसकी भूमिका थी। और उसके बाद जयराज सिंह के ही साथ एक नायिका के रूप में, एक प्रेमी नायिका के रूप में, प्रेयसी नायिका के रूप में भी ये एक फ़िल्म में आई। ये बातें ज़िंदगी में, जब अभिनय की ज़िंदगी जो होती है मित्रों, इसमें ये नहीं होता कि कौन किस भूमिका में कब आया था। अभिनय की दुनिया है, इसमें एक
जो आपको जो भूमिका दी गई है उसको निभाना होता है। उसके लिए ये नहीं होता ज़रूरी कि आपने पहले तो ये एक बेटी के रूप में भूमिका निभाई थी, अब आप उसकी प्रेयसी बन गई। ये वास्तविक जीवन का ये आधार नहीं बनती। ये सिर्फ़ एक भूमिका को अभिनय के माध्यम से या रंगमंच के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से उसका निर्वहन करने की बात होती है। उसको ईमानदारी से उस भूमिका को जीने की बात होती है। और ये बिल्कुल एक विलक्षण प्रतिभा, इसके लिए मीना कुमारी जो है वो एक आदर्श नायिका मानी जाती रही है। इसके बाद जो इनके बारे में ज़्यादा ये थी कि मीना कुमार की कोई भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी। कहाँ टैगोर परिवार से भी एक वंश परंपरा में संबंध, और कहाँ जीवन में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, विद्वान और सृजनशील लोग इसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन सबको ये मालूम था कि इतने अच्छे ढंग से उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ रखने वाली और इतने डूब कर अपनी भूमिकाएं निभाने वाली मीना कुमारी को शैक्षणिक रूप से कोई भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाई थी। हालात ऐसे नहीं थे, औपचारिक शिक्षा नहीं थी। और इसके बावजूद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उसका जो उच्चारण था वो शुद्ध हुआ करता था कि संयोगवश उसको निर्देशक भी ऐसे मिलते गए। जो पटचित्र थे, चित्रपट की जो कथाएं थी, वो भी इसी रूप में इसके लिए गढ़ी गईं जिस रूप में ये बड़ी ईमानदारी के साथ और सही उच्चारण के साथ उन भूमिकाओं को निभा सके। गुलजार से इसलिए नज़दीकी रही कि कविता का, शायरी का शौक़ था, और मीना कुमारी ने खूब नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी। इनकी नज़में और गज़लें अपने वक्त में छपती भी रहीं और चर्चा के विषय भी बनी, और इसी नाते से ये गुलजार के करीब आई थी। ये भी एक तथ्य है। उसके बाद कमाल अमरोही, मीना स्वयं माना करती थी कि कमाल अमरोही उसके जीवन में जब उसका प्रवेश हुआ तो उसकी ज़िंदगी का दौर बिल्कुल बदल गया। और उस दौर में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों का आपस में पत्र व्यवहार खूब चलता था। कमाल अमरोही अपनी अदबी भाषा में, साहित्यिक भाषा में अपने ख़त लिखा करते थे, और इसी प्रकार से मीना कुमारी भी अपनी अदबियत के संस्कारों में रची बसी रहकर पत्र व्यवहार में शिरकत करती थी। और दोनों ने विवाह का भी एक बार सोचा था कि शादी हो जाए, लेकिन ये मुमकिन पहले पहल बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि मीना कुमारी का जो परिवार था इस पर सहमत हो जाता। तो मीना कुमारी के परिवार ने उसके संबंध, जो कमाल अमरोही के साथ जो संबंध थे, औपचारिक रूप से उन्हें देने का जो है वो इरादा बदल दिया। और बाद में ये भी हुआ कि कमाल के बारे में भी, कमाल की बातें चर्चा में आने लगी कि कमाल अमरोही ने इतने बंधन डाल रखे हैं कि उन बंधनों के नाते वह कुछ भी उन बंधनों के नाते वह कोई भी बात साहित्यिक स्वरूप में या अदबी रूप में या उन संस्कारों के मुताबिक वो नहीं कर पाया पूरी। और कई बार तो लगा कि कमाल अमरोही जैसा प्रबुद्ध आदमी भी कितना सतही इंसान कुछ मामलों में सिद्ध हुआ, विशेष रूप से मीना कुमारी के मामले में तब ये बड़ी तकलीफ़देह बात थी। और एक उसकी जो विनोद मेहता ने उसकी एक बायोग्राफ़ी लिखी है, पत्रकार विनोद मेहता ने, तो उन्होंने मीना को एक उसमें रेफरेंस देते हैं उस बायोग्राफ़ी में कि मीना अपनी ज़िंदगी से इतना ऊब गई थी, इतना उकता गई थी कि ज़्यादातर समारोहों में, सामाजिक समारोहों में और सार्वजनिक समारोहों में या पारिवारिक समारोहों में भी वो सफ़ेद साड़ी ही पहनती थी। ये उसकी ऊब का प्रतीक था। उसे लगता था कि ये आसपास का सारा परिवेश जो है ये खोखला है, और इस खोखले में रंगों की दुनिया में रहकर कोई भी खिलवाड़ करना ये मुमकिन नहीं है। और ये भी एक बात है कि मीना कुमारी ने अपने निवास को भी ज़्यादातर, उसमें अगर सोफ़े थे तो वो भी सफ़ेद रंग के थे, अगर फर्नीचर था वो भी सफ़ेद रंग का था, अगर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई तो उनमें फ्रेम भी सफ़ेद होता था। अब इसके पीछे उसकी अपनी मौलिक सोच थी
ये कोई एस्थेटिक्स में इस बात का जिक्र नहीं आता, लेकिन ये एक वैराग्य की मुद्रा और एक ऊब की मुद्रा और इस तरह की ज़िंदगी उसने जीना बेहतर समझा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत ढेरों विशेषताएं हैं मीना कुमारी के बारे में, जितनी भी आप बात करते जाएं वो पूरी नहीं होंगी, इतनी विशेषताएं हैं। मित्रों, बहरहाल पुण्यतिथि के अवसर पर इस अद्भुत अभिनेत्री और नायिका को नमन। शुक्रिया।